हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। बात करेंगे कल के लिए, एक्सपायरी डे के लिए 26 अगस्त 2021 के लिए। जैसा आप जानते हैं, ये एक प्रेडिक्शन वीडियो है। तो आज की मार्केट को हम एनालिसिस करेंगे कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसा रहा दिन और मार्केट में क्या थी मूवमेंट, और उसी के बेसिस पे प्रेडिक्ट करेंगे कल निफ्टी और बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे या फिर यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे। साथ ही में हम ट्रेंड लाइन की हेल्प से देखेंगे कि कल मार्केट के अंदर हमें कहाँ पर कॉल या फिर पुट लेना चाहिए। तो चलिए फटाफट से चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। सबसे पहले हम निफ्टी को देखते हैं। जैसा कल आपको मैंने बताया था कि मार्केट के गैप अप पे कल डिपेंड करेगा। जिस भी साइड मार्केट ओपन होगी उस साइड मार्केट जो है वो एटलीस्ट फर्स्ट हाफ जो है वो मार्केट उसी ट्रेंड में रहेगी। और आपको बताया था कि ये जो है वो फेक ब्रेकआउट मुझे नज़र आ रहा है, चाहे वो निफ्टी की बात करें और चाहे वो हम बैंक निफ्टी की बात करें, राइट। और अगर ये फेक ब्रेकआउट है, क्योंकि हिस्ट्री यही कह रही है, जो कल मैंने आपको यहाँ पे बार बार इसका एग्जांपल मैंने आपको लेके बताया था। तो मैंने आपको बताया था कि ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है ताकि लोग यहाँ पर पुट लेके बैठ जाएं और कल मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में मार्केट जो है वो कोशिश करेगी कि ऊपर की तरफ ही रहे। तो आज वैसा ही देखने को मिला है, राइट। और आज मार्केट रेंज बाउंड थी। उसका एक रीज़न ये भी आप कह सकते हैं कि मॉर्निंग के अंदर अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्लियरली नज़र आएगा कि निफ्टी जो था वो अपिश साइड में था, यानी कि मार्केट ऊपर की तरफ मूव हो रही थी। बट उसके कंपैरिजन में बैंक निफ्टी को जब आप देखेंगे तो वो नीचे की तरफ जा रही थी। निफ्टी ने होल्ड किया हुआ था एटलीस्ट आज, तो बैंक निफ्टी उतना नहीं गिर पाया। उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो जहाँ पर मैंने एक मैसेज भी दिया था अपने पेड मेंबर्स को, क्योंकि ये जब बैंक निफ्टी में मैं अभी आपको बताऊंगा, जो ये बड़ी कैंडल यहाँ पे बनी थी निफ्टी के अंदर तो खैर आपको ये कम समझ में आएगी, बट बैंक निफ्टी के चार्ट पे आपको अच्छे से समझ में आएगी। कि तो मैंने आपको बताया था कि नॉलेज के लिए हमेशा ध्यान रखिए, जब भी मार्केट जो है वो नॉर्मल मान लीजिए ब्रेकआउट पे चल रही है, बट बहुत बड़ी कैंडल अगर बन जाती है जो ब्रेकआउट देती है, तो उसका सीधा मतलब ये है कि वो स्टॉप लॉस हंटिंग जो है वो यूज़ हुई है, यानी कि स्टॉप लॉस को जो है वो आपके हंट किया गया है, क्योंकि मार्केट को नीचे लेके जाना है और वो नहीं चाहते हैं कि आपको यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट मिले, राइट। और यही चीज़ मैंने बैंक निफ्टी में भी समझाई थी यहाँ पर कि जब अच्छा खासा मार्केट जो है वो, क्योंकि अगर आपको मैं आज की कॉल की बताऊँ तो इंट्राडे के ऊपर अगर हमने जो कॉल पोस्ट की है वो की थी 950 के ऊपर पुट कॉल। तो 950 के ऊपर अगर आप यहाँ पर मान लीजिए, अगर आप थोड़ा छोटा चार्ट लेके चलते हैं तो 950 के ऊपर हम चलते हैं यहाँ पर। तो 950 की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए ये जो आपको कैंडल नज़र आ रही है 949 की, ये 949 से 50 की कैंडल है। तो आप अगर ये लेंगे तो ये 50 से 51 की कैंडल है। तो आप लोगों को यहाँ पर इस पोजीशन पे, यानी कि जो ये दो रेड कैंडल आपको नज़र आ रही हैं, राइट, ये तकरीबन 2 मिनट का गैप है, यानी 49 से 50 और 50 से 51, राइट। तो यहाँ पर आपको कॉल दी गई। उसके बाद मार्केट यहाँ पर आप देखेंगे धीरे धीरे करके यहाँ पर नीचे जा रही है, यहाँ थोड़ा सा रेंज में, और मार्केट यहाँ से पूरा का पूरा यहाँ पर नीचे यहाँ पर आ गई थी, राइट। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट मिला पुट की कॉल पे, जिसका स्क्रीनशॉट आपको स्टॉक कार्ड के टेलीग्राम चैनल के ऊपर यहाँ पर दे दिया गया है। जो स्टॉक कार्ड आपका है, इसको अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हो। और यहाँ पर आप सर्च कर लीजिए स्टॉक STOCK आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। दूसरी कॉल हमने डाली थी पोजिशनल, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने अभी नहीं डाला है, राइट। तो मैं बात करते करते आपको डाल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो है वो पूरा उम्मीद है, और जो ट्रेंड मार्केट बन रहे थे उस बेसिस के ऊपर मैंने इस कॉल को यहाँ पर डाला था, ताकि आप लोगों को यहाँ पर जो है अच्छा खासा बड़ा टारगेट मिले पुट कॉल के ऊपर। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, 1 मिनट दीजिए। एक मिनट होल्ड कीजिए, मैंने इसको अपडेट कर दिया है, आप अपने उस पर देख सकते हैं। साथ ही में मैं एक मेंबर का आप लोगों के मोटिवेशन के लिए यहाँ पर डाल देता हूँ।
ये 3 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट है। तो ये भी मैंने आप लोगों के उसके लिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है, राइट। आप जाके चेक कर सकते हैं। स्टॉक कार्ट के पोजीशनल कॉल थी वो भी मैंने डाल दी है, राइट। और यहाँ पर जो है वो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने अपडेट कर दिया है। अब ये क्या है, अब यहाँ पर बोलो, क्या बोलूँ भाई, मैसेज तो ढंग से किया करो। अब बात करते हैं हम उसके बाद मार्केट की, कि मार्केट में उसके बाद जो है वो यहाँ पर क्या हुआ है। 5 मिनट का चार्ट हम यहाँ पर ले लेते हैं। देखिए निफ्टी पे पास चलते हैं पहले। तो आपको यहाँ पर क्लियर समझ में आ ही गया है। आज तो मार्केट जो थी रेंज बाउंड थी, राइट। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो आपको मार्केट यहाँ पर क्लियरली रेंज बाउंड नज़र आएगी, बल्कि ऊपर जाके तो छोटी हो गई थी। यहाँ एक ब्रेकआउट हुआ जो स्टॉप लॉस हंटिंग था, बिल्कुल प्योर। और उसके बाद मार्केट पूरा का पूरा नीचे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे फिर से रेंज बाउंड था, थोड़ा सा ब्रेकआउट हुआ मिला, यहाँ पर फिर से छोटा सा स्टॉप वो रेंज बाउंड, और उसके बाद मार्केट वापस यहाँ पर नीचे। लास्ट में भी यहाँ पर आपको रेंज बाउंड मार्केट नज़र आएगी, राइट। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर पुट कॉल क्यों दिया था? पुट कॉल यहाँ पर इसलिए दिया था, यहाँ पर जो है वो टाइमिंग आपने देख ली है जाके वहाँ पर। यहाँ पर पुट कॉल इसलिए दिया था क्योंकि मार्केट के अंदर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये रेंज ब्रेक हो चुकी थी, प्राइस यहाँ पे नीचे चला गया था। और अगर यहाँ पर आपको याद होगा तो कल मैंने आपको बताया था, कल की मार्केट में यहाँ पर सपोर्ट्स आपको यहाँ पर बताए थे, राइट। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैं आपको बताऊँगा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके। ये जब सपोर्ट यहाँ पर ब्रेक हुआ तो यहाँ पर मेरी पूरी उम्मीद थी, जो मैंने वॉइस मैसेज भी अपनी टीम को दिया था, कि अगर नीचे मार्केट जाती है, क्लोजिंग देती है नीचे तकरीबन 35,555 के नीचे, अगर कोई कैंडल जाती है और नीचे क्लोजिंग देती है, प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट मिलता है, तो मार्केट फिर जो है वो 35,400 तक भी नीचे आराम से जा सकती है। और उसके नीचे फिर 35,250 तक भी नीचे की तरफ जा सकती है, जो मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज अपनी टीम को दिया है, राइट। तो अगर आप देखेंगे ओवरऑल ट्रेंड तो मार्केट आपको यहाँ पर क्लियरली जो है वो नेगेटिव ही यहाँ पर इस तरीके से आपको नज़र आएगी नीचे की तरफ जाती हुई। वो बात अलग है कि मार्केट बार बार अपनी रेंज को ब्रेक करती हुई बार बार नीचे ही जा रही है, बट क्योंकि आपको पता है ये ऑप्शन के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत है, इंस्टेंट अगर आपके पास रिएक्शन आता है तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर डिले होता है तो कहीं ना कहीं आपको टाइम डीके की वजह से प्रीमियम आपका मेल्ट होता है। मैं अब पूरी एक्सपेक्टेशन मेरी है कि कल मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे जानी चाहिए। तो देख लेते हैं एक बार मार्केट जो है वो क्या डायरेक्शन दे रही है यहाँ से। तो निफ्टी का देखते हैं पहले, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर 10 मिनट का चार्ट ले लीजिए, और आप 15 का भी ले सकते हैं, क्योंकि 10 और 15 के अंदर आपको इतना कुछ डिफरेंस नज़र आएगा नहीं, राइट। आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो, राइट। मैं 10 का यहाँ पर इसलिए ले लेता हूँ ताकि जो देखिए जब आप 10 और 15 पे देखेंगे तो आपको बिल्कुल सेम ही नज़र आएगा पैटर्न। बस फ़र्क जो है वो इतना कि जो 10 मिनट का लेने के ऊपर कैंडल्स थोड़ी बढ़ जाती हैं, तो एनालिसिस करने में आप लोगों को चार्ट पे देखने में अच्छा लगता होगा कि मार्केट का मूवमेंट किस तरीके से था, राइट। अगर इसी को अगर आपको मैं दिखाऊँ 30 मिनट के ऊपर, अगर मैं आपको दिखाऊँगा तो आप देखेंगे कि आज की मार्केट कहाँ से शुरू हुई कहाँ पे ख़त्म हुई आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जब मैं इसको 15 मिनट पे आपको दिखाऊंगा तो आप देखिए 25 की मार्केट आज देखिए, आपको आज क्या लग रहा है? सिंपल आपको लग रहा है अरे यार ये तो रेंज में था और एकदम से ब्रेकआउट हुआ, ऊपर चला गया, एकदम से नीचे आ गया। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर मूवमेंट मार्केट का समझ में नहीं आ रहा। बट जब जैसे ही आप 10 मिनट पे जाएंगे तो थोड़ा सा मार्केट और लंबा हो जाता है, तो आपको प्रॉपर थोड़ा सा और अच्छा मूवमेंट यहाँ पर मार्केट का नज़र आने लगता है। और जब आप 5 मिनट पे जाते हैं तो आपको और अच्छा समझ में आता है। तो ये सिर्फ आपकी सुविधा के लिए है, अदरवाइज़ आप कोई भी टाइम फ्रेम चूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो निफ्टी का अगर ट्रेंड लाइन की हम बात करें, राइट, तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं निफ्टी की। तो यहाँ पर जो है वो इनिशियली जो ट्रेंड लाइन है वो आपको यहाँ पर दिखेगी। मार्केट है तो नेगेटिव नीचे की साइड, बट अभी हम यहाँ पर जो इनिशियल ट्रेंड लाइन जो है वो बनाएंगे, वो यहाँ पर बुलिश आपको यहाँ पर नज़र आएगी। और इसको इस तरीके से ले लीजिए। दूसरी ट्रेंड लाइन आप ले लीजिए नीचे से,
अभी मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ, रुकिए। ठीक है, ये आप यहाँ से इसको थोड़ा सा करेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी ट्रेंड लाइन। तो अब लेवल्स की अगर हम बात करें तो आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं वो आप देख लीजिए। तो 16,680 रुपीज़ का जो है वो आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पर लेवल है, राइट। और अगर सेल की बात करें हम नीचे तो 16,600 रुपीज़ का आपका यहाँ पर वैसे इंपॉर्टेंट लेवल नीचे सेल के लिए ये लेवल है। ठीक है, अगर कल मार्केट, राइट, अगर कल मार्केट जो है वो यहाँ पर देखिए, अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर लास्ट के अंदर मार्केट ऊपर ज़रूर गई है निफ्टी की, बट अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो मार्केट का यहाँ से डाउन ट्रेंड ही चलता हुआ आ रहा है, राइट। और यहाँ से मुझे लगता है पर्सनली कि कल मार्केट को नेगेटिव ही ओपन होना चाहिए, साथ ही में मार्केट को नीचे की तरफ ही जाना चाहिए। तो मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि अगर कल मार्केट नेगेटिव खुलती है और जो भी ये जो डे का लो आप देखेंगे ये जो बन रहा है, अगर मार्केट इसके नीचे चला जाता है तो मेरे हिसाब से मार्केट को यहाँ पे नीचे जाना चाहिए और आप यहाँ पर पुट ले सकते हैं 16,600 का। और मार्केट ने अगर एक बार यहाँ पर नीचे 16,600 से मार्केट नीचे गई तो यहाँ पर बड़ा जो है वो डाउनफॉल मार्केट का देखने को मिल सकता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर ऊपर की तरफ, राइट, अगर यहाँ से मार्केट मान लीजिए ट्रेंड लाइन ब्रेक करके कल पॉजिटिव खुलती है तो सबसे पहले तो जो इतने भी लोगों ने कॉल ली है, राइट, वो यहाँ पर उसको एग्जिट कर सकते हैं या अपने स्टॉप लॉस को कैरी फॉरवर्ड, सॉरी, स्टॉप लॉस के साथ जा सकते हैं। और यहाँ पर 16,050 से लेकर यानी कि तकरीबन यहाँ पर अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करती है, यहाँ पे ऊपर चली जाती है और 16,680 के ऊपर अगर मार्केट जाती है तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा जो है वो यहाँ से आपको मार्केट ऊपर की तरफ अच्छा खासा ग्रोथ दे सकती है और ऊपर मार्केट जो है वो 16,740 और 50 तक भी मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ जा सकती है, राइट। ये तो हो गया आपका निफ्टी का, राइट। उसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी का थोड़ा सा डीप एनालिसिस करें, राइट, क्योंकि आप लोग ज़्यादातर बैंक निफ्टी के अंदर काम करते हैं, तो बैंक निफ्टी को एक बार हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करें कि ट्रेंड लाइन किस तरीके से बैंक निफ्टी के अंदर बन रही है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दीजिए और दूसरी ट्रेंड लाइन जो है वो आपकी नीचे इस तरीके से यहाँ से इसको थोड़ा सा आप यहाँ पर नीचे कर दीजिए इस तरीके से, ये जनरली आपकी ट्रेंड लाइन बनेगी। तो इसको आप थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हैं, अगर कोई चाहे तो इसको यहाँ पर कर सकता है, राइट। तो ये मैंने आपको कई बार बताया भी है आपकी कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए। अगर आप उसको ऊपर करेंगे तो आप इसको यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, आप ऐसे कर लीजिए, राइट। तो आप कैसे भी कर सकते हैं इनको, और जैसा आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पर उसके बाद अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर एक ट्रेंड लाइन आपको और भी यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि मार्केट ओवरऑल जो है वो नेगेटिव ही नीचे जा रही है। और मेरी उम्मीद भी यही है कि मार्केट यहाँ से नेगेटिव जानी चाहिए। अगर कल मार्केट नेगेटिव खुली और नीचे उसने ब्रेकआउट दिया, क्योंकि जो उसका लेवल है वो है 35,000 और 500, या फिर आप नीचे ही ले लीजिए, काम कीजिए यही ले लीजिए 35,500 का। वैसे तो आप यहाँ पर देखेंगे तो जो भी ये बॉटम बन रहे हैं यहाँ पर यही एक लेवल है, राइट, तकरीबन 50 के पास में। बट आप 500 लेके चलिए, अगर मार्केट कल नेगेटिव खुलती है, नीचे की तरफ खुलती है, 35,500 के लेवल के नीचे अगर मार्केट जाती है, पुट खरीद लीजिए। यहाँ पे बड़ा ब्रेकआउट आने के पूरे चांसेस यहाँ पर बनते नज़र आ रहे हैं। पॉजिटिव साइड की बात करें तो बाय के लिए क्या लेवल रहेगा, तो ऊपर के लिए आप यहाँ पर तकरीबन जो है वो 35,800 का लेवल यहाँ पर ले सकते हैं। अगर मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है जो ये यहाँ पे नेगेटिव बन रही है, राइट,
तो डेफिनेटली मार्केट 35,800 की को यहाँ पर क्रॉस करेगी, आप कॉल खरीद सकते हैं। और ऊपर मार्केट जो है वो 36,000 रुपीज़ से लेकर 36,200 तक मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर जा सकती है, राइट। तो ये है कल के लिए, राइट। अगर आप देखेंगे मार्केट नैरो होती जा रही है, यानी कि जिस भी साइड मार्केट ब्रेकआउट देगी उस तरफ मार्केट के जाने के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चांसेस नज़र आ रहे हैं। बट ओवरऑल मैं अगर आपको बताऊँ तो मुझे पर्सनली लगता है कि मार्केट को यहाँ से नीचे जाना चाहिए, क्योंकि निफ्टी की बात करें चाहे बैंक निफ्टी की बात करें, क्योंकि बैंक निफ्टी की अगर बात करें 35,700 के पास में यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है, राइट, रेंज है। तो मार्केट को अगर आप यहाँ पर देखेंगे, बार बार मार्केट ने मल्टीपल टाइम यहाँ पर देखें चाहे यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें, इस एरिया में मार्केट मल्टीपल टाइम उसको रिजेक्ट करके मार्केट यहाँ पर नीचे आ चुकी है। तो इस वजह से मुझे पर्सनली लगता है कि मार्केट में, क्योंकि लास्ट कैंडल जो नेगेटिव बनी है यहाँ पर सपोर्ट लेके, तो मुझे लगता है कि शायद ये ट्रेंड जो है यहाँ से कंटिन्यू रहे और एक बार मार्केट में जो ये लो का सपोर्ट बना हुआ ये ब्रेक हुआ तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ चला जाएगा, राइट। और रेंज आपको यहाँ पर क्लियरली दिख ही रही है ब्रेकआउट की, जिस भी तरफ ब्रेकआउट होगा मार्केट यहाँ पर चला जाएगा। बट पर्सनली मुझे यहाँ से लगता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस यही हैं कि कल मार्केट यहाँ पर नेगेटिव रहे, राइट। बाकी अगर आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन लाइव मार्केट में चाहिए इन द फॉर्म ऑफ कॉल, अगर आप कॉल्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारी सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं, राइट, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको स्टॉक कार्ड के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वहाँ पर जब आप हमारे सपोर्ट नंबर पे ऊपर कॉल करेंगे तो आपको वहाँ पर हमारा नंबर मिल जाएगा स्टॉक कार्ड के टेलीग्राम चैनल के ऊपर, राइट। और उसके ऊपर आप जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें वीडियो होगी इंपॉर्टेंट, उस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि आपको आगे काम करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, ज्वाइन करना है नहीं करना, वो सब आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगी, राइट। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।